और अब बात करेंगे इंदौर की, जहां पर इंदौर के राजवाड़ा में डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी दी और बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी 31 मई को भोपाल आएंगे। 2 लाख महिलाओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। महिला कामगारों के लिए केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से सभी औद्योगिक क्षेत्रों में बनाए जाएंगे। पीएम बता दें कि इंदौर मेट्रो, दतिया और सतना एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि बैठक में इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर के साथ ही साथ विकास प्राधिकरण बनाने का फैसला किया गया है। इसमें कुछ हिस्सा देवास और धार को भी मिलाया जाएगा। इसके नियमों को मंजूरी दी गई है। इससे इस तरह तैयार किया गया है कि नगर निगमों के काम प्रभावित ना हो। सीएम इसके चेयरमैन होंगे। कई 100 साल बाद ये ऐसा मौका आया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने अपने राजवाड़े के अंदर, आज़ादी के बाद तो मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा मौका आया कि अहिल्या महारानी के इस नगरी में, राजवाड़े में बैठकर मध्य प्रदेश सरकार ने कई जनहितैषी, दूरगामी और कई शताब्दियों तक वाले निर्णय लिए। जैसे उदाहरण के लिए मेट्रोपॉलिटन सिटी की कल्पना भोपाल और इस इंदौर उज्जैन परिक्षेत्र में लगभग 5 जिलों के आधार पर ये और 5 जिलों की वो, ये कल्पना ही है पूरे अपने आप में अनूठी है। उस घायल व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाएगा या उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाएगा, उसको 25,000 रुपये सरकार की ओर से मिलेगा। उसको तत्काल 108 एम्बुलेंस पर फोन भी करना होगा। युवाओं को, विशेषकर महिलाओं को बहुत इसका लाभ होगा। आप सभी जानते हैं कि आदि शंकराचार्य जी ने पूरे देश में भ्रमण किया था और एक सनातन धर्म के लिए, एकात्मता के लिए, हिंदू धर्म की एकात्मता के लिए उन्होंने बहुत काम किया। और विशेषकर ऐसी मान्यता है कि ओंकारेश्वर में उन्होंने साधना की थी और वहीं पर उनको मतलब ईश्वर के दर्शन भी हुए थे, दर्शन प्राप्त किए थे उन्होंने। इसीलिए हमारी सरकार ने वहाँ पर आदि शंकराचार्य जी की एक बहुत बड़ी 108 फुट प्रतिमा का तो उद्घाटन कर ही दिया है, पर अभी उसके आसपास बहुत सारे काम हमें करना है। जैसे उनके जीवन से संबंधित, उनके साहित्य से संबंधित और सनातन परंपरा के अनुसार किस प्रकार हमारी पुरातन परंपराएं थी, उस सब के विकास के लिए आज 2100 करोड़ रुपए का एक प्रावधान किया है, जिसमें वहाँ लोग प्रशिक्षण, हालांकि 2012 में चालू किया था, पर इसको बाद में जब स्वच्छ भारत मिशन आया तो यह शून्य हो गया था, क्योंकि वो बहुत बड़ी राशि भारत शासन से आ रही थी। पर अब आवश्यकता है इस बात की, जैसे अब ड्रेनेज के अंदर मैनहोल में व्यक्ति नहीं भी कम दिख रही है, इसलिए आज मैंने कैबिनेट में कहा भी है कि मुख्यमंत्री जी राशि बढ़ाना पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे नगर निगमों में बहुत सारे सामान नहीं है। मैं जा भी जाता हूँ, पर ये इसकी शुरुआत हो गई है। पैसे के तो कभी भी आ सकते हैं, 12 महीने हम लोग कैबिनेट करते रहते हैं। और पर यह एक अच्छी शुरुआत हुई है कि स्वच्छता मिशन जो केंद्र सरकार का, वो तेज गति से चलता रहे।